अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सबके। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो पाकिस्तान वालों की। तो आज ईद है, हमारा ईद का दिन गुजर गया है। अब मैं उठी हूँ, बच्चे तो अभी सोए हैं, तो मैंने कहा मैं कुल्फ़ा बना लूँ। ये लजीज़ा कुल्फ़ा पाकिस्तानी मार्केट से लाए थे और उसके लिए 1 लीटर मिल्क मुझे चाहिए था, ब्रेड चाहिए थी और मक्खन चाहिए था। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। मिल्क जो फुल क्रीम है 1 लीटर, इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। मिल्क बॉयल हो जाए तो आपके पास मक्खन है तो 3 खाने के चमचे आपने मक्खन डाल देना। मक्खन मेरे पास तो नहीं है, तो मैं ये देसी घी है तो ये डाल लेती हूँ इसमें। देसी घी आप ऐड कर लें, उसके बाद आप इसको अच्छी तरह हिला लें। जब ये घी सही इसमें मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम लजीज़ा रसमलाई का ये पैकेट जो है वो ओपन करके तो इसमें डाल लेंगे। मक्खन या घी डालने के बाद 15 से 20 मिनट तक इसको दरमियानी आंच पे आपने फिर पकाते रहना है। और उसके बाद फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं लजीज़ा कुल्फ़ा का पैकेट। और साथ आपने भी बराबर चम्मच हिलाते रहना। लजीज़ा कुल्फ़ा डालने के बाद 3 से 5 मिनट तक पकाएं और वक्फे से ना चम्मच हिलाते रहें। लजीज़ा कुल्फ़ा डालने के बाद मैंने इसे 5 मिनट तक पकाया है दरमियानी आंच पे और वक्फे से चम्मच भी हिलाती रही हूँ। तो अब मैं आंच बंद कर देती हूँ। कुल्फ़ा हो गया रेडी। और ये मैंने 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और उनके किनारे मैंने ये काट लिए हैं। सख्त होते हैं ना किनारे। और ब्रेड मैंने 4 लिए हैं क्योंकि मेरे जो ब्रेड है उसका साइज़ छोटा है। अगर आपकी ब्रेड बड़ी है तो 2 भी काफ़ी होंगे स्लाइसेस। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो स्लाइसेस हम इसमें ऐड करके तो इसको किसी भी ब्लेंडर वाले जग में डालकर तो 20 सेकंड तक इसको उसमें ब्लेंड कर लेंगे। तो अभी ये ठंडा होने के लिए मैं रख देती हूँ। और ये कुल्फ़ा भी ठंडा हो गया है तो इसको मैं ब्लेंडर में ना ये इस ब्लेंडर वाले जग में डाल के ना तो ब्लेंड कर लेती हूँ ऐसे। इसे आपने ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड तक या 30 सेकंड तक आपने इसको ब्लेंड करना है। और उसके बाद इसको भी मैं ब्रेड को भी इसके अंदर डाल देती हूँ। इसे ब्लेंड कर लिया है और अब इसे किसी भी आप सांचे में ट्रे में आप निकाल सकते हैं। ये देखिए मैं इसमें डाल देती हूँ। तो मैंने ये कुल्फ़ा भी ट्रे में निकाल दिया है तो इस ट्रे को मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ जमाने के लिए। तो अब हमने उस टाइम तक वेट करना है जब तक ये अच्छी तरह जम ना जाए। उसके बाद मैंने मीठी को उठाया है। मीठी में बात तो लेना नहीं था तो बस कपड़े चेंज किए हैं। तो अब ज्वेलरी पहन रही है और साथ जी हेयर कैच हमने मैचिंग लगाना है। दिखाएं बैंगल मैच रिंग्स। ये रिंग्स इस फिंगर में पहने ना मिडल वाली में, थोड़ी इसको लूज़ कर लें ये। और ये मीठी की रिंग कितनी प्यारी लग रही है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आपके ऐसे सामने कर इसको मिडल वाले में पहने ना, ये भी लूज़ है, उसको साइड वाले में पहन ले। दिखाएं। और इसमें से तो आपने रिंग नहीं पहनी कोई, ये पहन लिया आपने नेकलेस। अच्छा, और आपने पिन्ने लगानी है या क्या करना है इसके साथ मैचिंग? अच्छा, पोनी लगानी है। चलें हाँ, ये एयर कैच मैच हो रहा है, ये लगा लें वाइट। और ये इसको क्लोज करें। दिखाएं फिंगर आप। बैंगल्स भी पहन लिए हैं, दिखाएं। नेकलेस कौन सा पहना है? हाँ माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, मीठी लग रही है। और मीठी जो है कभी एक बैंगल पहनती है, कभी एक नेकलेस, पिन्ने सारी लगा लगा के ट्राइयाँ कर रही है, रिंग्स है। मैंने कहा एक दफ़ा शौक़ पूरा कर लेना, फिर फाइनल मुझे बताना और मैं देखूँगी कि कौन सा आपको इसके साथ सूट करता है, अच्छा आपने लगाना है। तो साथ ही मीठा जो है हमदान वो भी बात ले रहा है, रेडी हो गया वो भी। दान है कहाँ है? नहीं निकला। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। कौम करें माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, मुबारक ड्रेस अच्छा लग रहा है। फाइनल करें ना आप, जो आपने पहना है वो पहन लें, जो आपको अच्छा लगता है। और रेडी हो गए सलार हमदान भी। हमदान दिखाएं अपना ड्रेस, खड़े हो जाएं। हमदान भी रेडी हो गया, हमदान ने बात लिया है माशाल्लाह अच्छे लग रहे हो। सलार दिखाएं
आप भी सामने आए इधर बेटा। सलाद भी रेडी हो गया है और मीठी मीठी तो रेडी हो गई है। मीठी तो मेरी प्रिंसेस है ना, ये तो सबसे अच्छी लग रही है ना। मीठी तो हमेशा ही ज़्यादा ही मीठी है ना। ये आज मीठी ने मेरे से हेयर स्टाइल बनवाया। उसने कहा नहीं आज आपने मेरा कोई ना कोई हेयर स्टाइल बनवाना है। अभी आप हैप्पी हैं ना? रिंग्स दिखाएं अपनी रिंग्स, कितनी अच्छी ये रिंग आपने पहनी हुई है, पर्स वाली। मेहंदी थोड़ी थोड़ी अभी डल हो रही है, खैर है जाने दें। तो मीठी भी रेडी हो गई है जी। और साथ किचन में कलेजी जो है वो बनने रखी हुई थी, साथ साथ वो भी बना रही हूँ। साथ साथ मीठी को रेडी किया है, हमदान को कपड़े प्रेस करके दिए हैं। ये देखें जी, कलेजी भी जो है वो भी बस रेडी है। भूख नहीं है अभी क्योंकि उठ के ना हमने नाश्ता भी किया है, मिल्क शेक पिया है सब ने। तो इसका घी जो है ना वो सही फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया हुआ। मेरी रेसिपी है आगे आप देखें तो ये बिल्कुल फिर घी ऊपर से उतार लेंगे। तो अभी हल्की आंच पे ये कलेजी पक रही है। तो अब सोच रहे हैं कि क्या करें। दिन तो ऐसे ही हमारा गुजर गया आज का भी। अभी मैंने तो कपड़े चेंज नहीं किए, अर्शी को कहा है आप चेंज कर लें, वो बात ले रहे। किसके अब्दुल्ला फ़ोन। और फाइनली जी कलेजी भी जो है वो रेडी हो गई है। कलेजी अर्शी बनाते हैं, हमारा काम कटिंग तक होता है। और मैंने कहा ना कि मुझसे मटन ये कलेजी ऐसे आइटम नहीं बनते, तो ये भी आज अर्शी नहीं बना के दी है कलेजी हमें। मैं पहले कलेजी में भी बताया हो कि बिल्कुल नहीं खाती थी। शादी के बाद से खाना स्टार्ट मैंने की है कि मुझे स्मेल आती थी और मैं कहती थी इसके अंदर सही मसाला नहीं होता। तो अब ये देखें बिल्कुल सही अच्छी वाली रेडी हो गई है। आज मैंने मिट्टी के डोंगा निकाला है, मैंने कहा इसमें डालते हैं, गर्म भी रहती है इसमें और इसको डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर भी रख सकती हूँ जैसे मैंने अब रख दिया है। तो अब हम खाना खाने लगे। हमने कहा खाना खा ले तो उसके बाद जी कुछ और सोचेंगे कि आगे क्या प्लान करें। खाना खाने के बाद हमने पाकिस्तान वालों को पिक्चर्स भेजनी थी और अर्शी कल भी बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। उनकी पिक्चर एक आधी हमने बनाई थी और वीडियो भी इसलिए नहीं बना सके कि वो मसरूफ़ ही थे। कुछ फैमिली फ्रेंड्स आए हुए थे पाकिस्तान से, वो उनसे मिलने चले गए। तो अम्मी बार बार कह रही थी कि बच्चों की पिक्चर भेजो, आज अभी तक सो के नहीं उठे, बच्चे रेडी हुए हैं या नहीं। बच्चे रेडी हो गए थे और वो कह रहे थे कि हमें कहीं ले जाएं। कल तो हमारे फैमिली फ्रेंड्स आ गए थे तो दिन हमारा अच्छा गुजर गया, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हम बोर हो रहे हैं, बाहर चलें बाहर चलें। बाहर इतनी गर्मी है, अर्शी ने कहा कि कहाँ जाना है, मॉल्स ही ऑप्शन रह जाता है। तो यूएई में एक ही टूरिस्ट प्लेस है और सही अच्छी समर के लिए विज़िट करने की जगह है और वो है जबल जैस। दुबई से 1.5 घंटा लग ही जाता है वहाँ जाते हुए। तो बस जी हमारा प्लान ऐसे फटाफट बनाना, ना सोचा ना समझा। 1-2 चेयर्स जो हैं, पिकनिक का सारा सामान हमने गर्मियों में ना हम उसको संभाल देते हैं क्योंकि सर्दियों में ही उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो गाड़ी में 2-3 चेयर्स रखी, चटाई रखी, बच्चों के चिप्स वगैरह लिए, एक आध केक लिया, कप केक, जो भी घर में था ना वो उठा, क्योंकि उसी टाइम ही खाना खाया था। तो हमारा माइंड था कि हम सिर्फ पिकनिक मनाने और लॉन्ग ड्राइव समझ के ना तो हम जाते हैं और वापस आ जाएंगे। वहाँ पहुँचे तो इतना प्यारा मौसम और सही वहाँ रौनक लगी हुई थी और इतने लोग गए हुए थे, ईद की वजह से बड़ा रश था। और दुबई में टेम्परेचर 37 था जब हम निकले हैं, तो वहाँ 28-27 टेम्परेचर था। और पाकिस्तानी वहाँ काफ़ी, हमारी जो फैमिलीज़ और दूसरे लोग भी वो काफ़ी वहाँ जमा हुए हुए थे और बड़ी रौनक वाली जगह थी। गए हैं, पठान भाइयों ने भी डांस कर रहे हैं, डेक लगाए हुए हैं, बल्कि हमदान से भी रहा ना गया। उसने कहा मामा मैं भी जाऊँ डांस करूँ उनके साथ। मैंने कहा जाएँ आप इंजॉय करें। तो बस जी हमने कहा कि अब हमने सुबह ही यहाँ से जाना है। प्लान ये बन गया कि सुबह का जो मंजर होता है ना इस जगह का, वो बड़ा देखने वाला होता है। मैंने कहा मैं तो इतना बैठ नहीं सकती, मैं गाड़ी में चली जाती हूँ, थोड़ी देर सो लेती हूँ। मैंने वीडियो वगैरह ये छोटा सा क्लिप मैंने शूट किया। और मीठी तो इतनी फ्रेश और हमदान उससे ज़्यादा, सारे एक दूसरे से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। बड़ा मज़ा आया। लोग वहाँ, उन्होंने कैंपिंग की हुई थी, लोग वहाँ सोए हुए भी थे। ऐसे लग रहा था जैसे लोग ईद से 2 दिन पहले ही यहाँ आ गए हैं और सब ने ऐसे ऐसे अपनी जगह जो है वो बनाई हुई थी।
तो शुक्र है हमें पार्किंग मिल गई रोड के ऊपर ही, गाड़ी हमने पार्क की। तो मैं तो जाके गाड़ी में सो गई हूँ। मैंने कहा मेरे से तो अब नहीं सुबह तक का वेट होता है, इतना मुझे दर्द शुरू हो जाता है। और मैं अपनी ये चप्पल लेके गई ऐसे ही बाई चांस ना, मैंने हील वाले जूते पहने हुए थे इस ड्रेस के साथ, तो मैंने चप्पल भी रख ली। मैंने कहा हील वाले जूते वहाँ माउंटेन एरिया है तो कहाँ वो चलेंगे। तो ये जी अभी बस सुबह होने वाली है। तो सलार ने मुझे कहा है कि मामा आप उठ जाएं, उठ के वीडियो थोड़ी सी बना लें, आप तो ऐसे जहाँ भी आके सो गई हैं। इस जगह पे पहले हम हर साल आते थे, लेकिन अब तो तकरीबन 2 साल के बाद आए हैं और इतना अच्छा रास्ता बन गया है। पहले रास्ता ज़्यादा लंबा था, आज हम आए हैं तो हैरान हो गए हैं कि उन्होंने ना न्यू रोड ऐसे शॉर्ट सी निकाली है कि जो कि सीधा हमें टॉप पे ही ले आती है। पहले रास्ता बड़ा लंबा था और जिसकी वजह से ना मैं थक जाती थी। मैं कहती थी रास्ते में ही बंदा थक जाता है और फिर बड़ा तकलीफ दे होता है मेरे लिए ना स्पाइन इशू की वजह से। तो हमदान और उसके मामू देखे इन दोनों के काम, इन्होंने कहा नहीं जी हमने नीचे जाना है, लोगों ने वहाँ कैंपिंग की हुई है तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो दैबिया ने भी बड़ा शोर मचाया। मैंने कहा सलार ने भी, सलार के शूज़ भी थोड़े स्लिपरी टाइप थे और दैबिया को तो मैंने अलाउ नहीं किया। मैंने कहा आपने नहीं जाना। तो ये जो मीठा है ना, ये बड़ा एडवेंचर करने का इसका दिल करता है। तो फिर उसके मामू को मैंने कहा ख्याल से उसको ज़रा ले जाएँ। तो यहाँ मैं इसको इशारा कर रही थी कि हमदान आप ऊपर आ जाएं, वापस आ जाएं। तो वो कह रहा था नहीं नहीं मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है तो मैंने नहीं आना। तो फाइनली जी ये देखें सुबह हो गई और इतना प्यारा सुबह का मौसम, और जो वहाँ नज़ारे देखने वाले थे जो सोए हुए थे वो भी ऐसे भाग भाग के उठ रहे थे, सारे उनको उठा रहे थे कि जी उठ जाएं बड़ा जी देखने वाला है। तो ये बड़ी प्यारी टूरिस्ट प्लेस है, तो देखने वाली ये जगह है और बहुत ज़्यादा ये हाइट पे है। और यहाँ तो ना सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। हम जब सर्दी में कभी आए ना तो हम ये ऊपर नहीं बैठते, हम नीचे माउंटेन वाले एरिया में ना चले जाते हैं। ऊपर से आते हैं, एक राउंड लगाया, फिर नीचे चला गया। तो बस जी यहाँ फिर मैंने कहा अब तो मैं उठी रहती हूँ, अब तो बस वीडियो बनानी है, तो उसके बाद हमने वापसी की करनी है। और हम लोग इतना पछता रहे थे, हमने कहा है हम कुछ भी नहीं ले के आए, कुछ कुकिंग के ले आते यहाँ बना लेते। जब यहाँ पहुँचे हैं तो खुशबुएँ उन्होंने चारों तरफ से हमें घेर लिया। हम सिर्फ चाय का ही सामान लेके गए हुए थे, हमने कहा था चाय वहाँ बनाएंगे, तो हमने चाय बनाई है। मैं बल्कि सोई हुई थी तो उन्होंने कही चाय बना के पी भी ली है। कह रहे हैं मामा हमने आपको एक दफ़ा उठाया है, तो फिर पापा ने मना कर दिया कि नहीं मामा को सोए रहने दें, उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए तो फिर मैं तो फ्रेश उठी और मैंने हुदैबिया की भी वीडियोस बना ली और ये पूरे जो सीन है ये आप लोगों के लिए कैप्चर कर दिए। और ये माउंटेन भी है ना साथ साथ, उसके जो टॉप वाले एरियाज़ हैं वहाँ ये हमारे जो पाकिस्तानी भाई और अफ़गानी भाई ये तो बड़ी डेंजर जगह पे जा के तो पिक्चर्स बनवा रहे थे। तो वैसे तो बड़ी सिक्योरिटी होती है, पुलिस होती है, नहीं वो जाने देते आम दिनों में। तो अब फिर ईद का ज़रा दिन होता है तो थोड़ा सा मतलब हो जाता है, अदरवाइज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह यूएई का जो लॉ है उसको फॉलो हम ज़रूर करते हैं और करना पड़ता है, करना चाहिए भी। तो ये देखें वो जो रोड आपको नज़र आ रही है ना ऐसे पूरी ऐसे जिग जैग, वहाँ नीचे से हम आए हैं, मैंने जूम भी किया ये सारा। तो जब ऊपर आए तो ऐसे जैसे कान बंद हो जाते हैं ना, आप हाइट पे आए। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। देविया भी बार बार कह रही थी मामा मेरे ईयर्स को क्या हो रहा है, मेरे ईयर्स को क्या हो रहा है। तो ये देखें जी लोग, आप जब सुबह हुई है ना तो लोगों ने फिर अपनी चीज़ें भी समेटना शुरू कर दी, क्योंकि अभी सूरज जब निकलेगा फुल ऐसे तो ज़ाहिर बात है थोड़ी सी हीट भी आ जाएगी और गर्मी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ फिर दिन में नहीं आप रह सकते। हाँ सर्दियों में तो आप दिन हो रात हो, लेकिन इस मौसम में ना रात बड़ी ठंडी होती है शाम के बाद, मगरब के बाद। तो ये रोड के साथ साथ भी ना लोग सोए हुए थे, लोगों ने कैंपिंग की हुई, वैसे बगैर कैंपिंग के भी नीचे कपड़े बिछा के तो लोग सोए हुए थे। तो कोई गर्मी नहीं थी, हवा चल रही थी, बड़ा अच्छा मौसम था। सिस्टर मेरे से बार बार पूछ ये मौसम कैसा था, मौसम बहुत अच्छा था। तो बस अर्शी ने कहा अब सुबह हो गई है, ना ही हम कोई नाश्ते के लिए चीज़ लेके आए हैं ना वैसे कुछ खाने पीने की चीज़ है। वहाँ रेस्टोरेंट भी हैं तो चाय कॉफ़ी बिस्किट कुकीज़ वगैरह यही वहाँ मिलते हैं। तो मेन जो रेस्टोरेंट है वो फिर रात को थे, वो बंद हो गए थे हाफ। तो इसलिए फिर आप घर की तरफ चलते हैं, थक भी गए हैं हम, वहाँ मगरब के टाइम आए हैं, फिर पूरी रात बच्चे हैं उन्होंने कहा बीमार ना हो जाएं। तो ये हमारा जी वापसी का सफ़र शुरू हो गया। और सही फुल जैसे पाकिस्तान में हमारे शुमाली इलाका जाते हैं ना, पहाड़ी इलाके ऐसे हैं, तो उसी तरह की ये रोड्स हैं। डेंजर है लेकिन रोड्स बड़ी अच्छी बनी हुई हैं, पता ही नहीं चलता सफ़र का, स्मूथ ऐसे जो है ना वो सफ़र आप करते रहते हैं। तो ये जी मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है और आप लोग देखें
ये अभी तो लोग जा चुके हैं, और लेकिन फिर भी, और जगह जगह ये उन्होंने स्पॉट बनाए हुए हैं, वहाँ वाशरूम्स भी हैं, आप कैंपिंग कर सकते हैं, आप बारबेक्यू कर सकते हैं। बारबेक्यू आपने जब करनी है तो उसके बाद जो चारकोल है उसको वहाँ नहीं रहने देना, मतलब इंस्ट्रक्शंस हैं। ये नहीं कि आप ऐसे ही पाकिस्तान में जैसे जहाँ मर्जी है आपने आग जला ली और आप बारबेक्यू करना शुरू कर दिया। नहीं, दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह रूल्स हैं और हम इनको फॉलो करते हैं और करना चाहिए भी, अदरवाइज़ फिर आपको फ़ाइन होता है। तो जगह जगह जहाँ भी हमें अच्छा लगता था, जहाँ लोग हमें नज़र आते थे कि यहाँ कुछ ना कुछ है, हम भी वहाँ रुक जाते थे और रुक के वीडियोज़ बना लेते थे। तो ये हमारा लास्ट स्पॉट था जहाँ हम रुके हैं। यहाँ बड़ा अच्छा व्यू था, तो अर्शी फ़ौरन कहते हैं कि आप उतर लें और उतर के जो है ना वो बना लें। मैंने कहा नहीं, आप स्लो स्लो चलें तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। और उसके बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह 9 बजे के करीब हम वापस दुबई पहुंच गए और बच्चों ने कहा करना है नाश्ता। तो मीठे को हमने कहा कि आप जाओ और पराठे लेके आओ आलू वाले। अर्शी ने कहा एक होटल से नहीं लेने, इस दफ़ा एक दो रेस्टोरेंट से ट्राई करते हैं। तो यहाँ से फिर ये पहला रेस्टोरेंट एक आ गया, नाम से हमें लगा कि पाक लिखा हुआ है तो पाकिस्तानी खाना यहाँ से मिलेगा। तो हमदान को हमने अब अंदर भेजा है और कहा है कि आप जाके जो है ऑर्डर करें और पराठे लेके आएँ। भाई भी मेरे साथ थे, एक और भी भाई हमारे आए हुए थे ईद पे, हमने उनको भी कहा, क्योंकि जब हमने जाने का प्लान बनाया तो उसी टाइम में वो आ गए, तो हमने कहा अच्छा नहीं लगता कि उनको ना लेके जाएं। तो बस जी बच्चे और हम लोग सब थे, तो ना हमने कहा नाश्ता करना है। मैंने बल्कि बच्चों से कहा मैं घर जाके पराठे बना देती हूँ, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमने बाहर से पराठे खाने हैं। तो ये हमदान को भेजा। मैंने कहा चलें अगर आप लोगों ने बाहर से खाने हैं तो मेरे लिए फिर आप हलवा पूरी लेके आएँ, मैं हलवा पूरी का नाश्ता करती हूँ। तो पूरियाँ तो वैसे अच्छी लगती हैं कि फ़्रेश फ़्रेश ही खाई जाएँ, लेकिन अब हिम्मत, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी फिज़िकली जवाब दे चुकी थी। मैंने कहा जैसी तैसी भी होंगी ना खा लूँगी, हलवा ही खा लूँगी, बड़ा अरसा हो गया हलवा खाए हुए। तो यहाँ फिर ये हमदान अंदर गया, ये उसी ने वीडियो बनाई है। मैंने कहा मीठे मेरे लिए आप अंदर से भी क्लिप शूट करके लाना ताकि मैं अपनी सिस्टर के साथ भी शेयर कर सकूं। तो ये फिर मीठा जो है ना वो अंदर से जाके तो शॉपिंग कर रहा है, पराठे और रोटियाँ। मामू ने कहा है इनके मेरे लिए सादा पराठा लाना, उनको आलू वाला पराठा भी नहीं अच्छा लगता और ना ही उनको पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। और इसके बाद हमने फिर मीठे को कहा कि आप ऐसे करें, हम गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता साथ लेके आते हैं, तो आप जो है ना वो आगे वाले रेस्टोरेंट से भी जाके पराठे ले आएँ। तो ये अगले रेस्टोरेंट पे अब ये पराठे लेने लगा है। 5 आलू वाले पराठे और 2 नॉर्मल। 5 आलू वाले 2 नॉर्मल जी, 5 आलू वाले पराठे हुआ। और कड़क करना है, कड़क। ओके, कड़क करवाना पराठे। और आलू थोड़ा साइड पे आप सही आलू नहीं डालते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी गुजरी आपकी ईद? ठीक सही है। नाश्ता लेके हम घर पहुंच गए हैं। ये हलवा पूड़ी मेरे लिए, ये सादा पराठे भाई के लिए हैं, और ये मूलियों वाले पराठे अर्शी सलार हमदान ने खाने हैं, और इसके साथ ये रायता वगैरह भी देते हैं। तो बस जी अब हम करने लगे हैं नाश्ता, और इस तरह से हमारा ईद का ये दूसरा दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया है। आप लोगों का कैसा गुजरा ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और ये कल कलेजी भी बनाई हुई थी, ये भी मैंने गर्म की है जल्दी जल्दी में, तो साइड से लग गई है। तो दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह।